आज की जो ज़ेन स्टोरी है वो ज़ेन गुरु बांजो के संबंध में है। माताजुरो याग्यो एक प्रसिद्ध तलवारबाज का पुत्र था। उसके पिता ने इस विश्वास से कि उसके पुत्र का कौशल निपुण होने के लिए अति सामान्य है, माताजुरो को दुत्कार दिया। अतः माताजुरो माउंट फतारा गया और वहां विख्यात तलवारबाज बांजो से मिला। पर ज़ेन गुरु बांजो ने पिता के वाक्य की पुष्टि की। तुम मेरे निर्देश में तलवारबाजी सीखने के इच्छुक हो? बांजो ने पूछा। तुम आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते, पर यदि मैं कठिन परिश्रम करूं तब निपुण बनने में मुझे कितने वर्ष और लगेंगे? युवा ने असफल होते हुए भी जारी रखा। तुम्हारा बचा हुआ जीवन, बांजो ने उत्तर दिया। मैं इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकता, माताजुरो ने व्याख्या दी। मैं कैसा भी कठिन श्रम करने को तैयार हूं, यदि केवल आप मुझे शिक्षण देंगे। यदि मैं आपका समर्पित सेवक बनूं तब यह कितना समय लेगा? ओह, शायद 10 वर्ष, बांजो ने दया दिखाई। मेरे पिता वृद्ध हो रहे हैं और शीघ्र ही मुझे उनकी देखभाल करनी होगी, माताजुरो ने जारी रखा। यदि मैं और अधिक तीव्रता से श्रम करूं, मुझे कितना समय लग जाएगा? ओह, शायद 30 वर्ष, बांजो ने कहा। ऐसा क्यों है? माताजुरो ने पूछा। पहले आपने कहा 10 वर्ष और अब 30 वर्ष। मैं अल्पतम समय में इस कला में निपुणता हेतु कैसा भी कठिन श्रम करूंगा। तब बांजो ने कहा, उस स्थिति में तुम्हें 70 वर्ष के लिए मेरे साथ रहना होगा। शीघ्र परिणाम प्राप्त करने हेतु जल्दी में कोई भी व्यक्ति जैसे तुम हो बिरले ही सीखता है। बहुत अच्छा, युवा ने घोषणा की। अंततः यह जानकर कि अधैर्य के लिए ही उसे इतना डांटा गया है, मैं सहमत हूं, माताजुरो ने कहा। माताजुरो से कभी भी तलवार न छूने और अभ्यास के संबंध में न बोलने को कहा गया। यह ज़ेन गुरु बांजो की हिदायत थी। माताजुरो अपने गुरु के लिए भोजन बनाता, बर्तन साफ करता, उसके बिछावन लगाता, आंगन साफ करता, बगीचे का रखरखाव करता। यह सब तलवारबाजी के संबंध में एक भी शब्द कहे बगैर। 3 वर्ष गुजर गए। अब भी माताजुरो श्रम करता रहा। अपने भविष्य का सोचकर वह उदास था, जिसके लिए उसने अपना जीवन समर्पित किया। उसकी शिक्षा तो अभी आरंभ ही न हुई थी। पर एक दिन ज़ेन गुरु बांजो दुबक कर ठीक उसके पीछे आए और एक लकड़ी के तलवार का जोरदार वार उस पर किया। अगले दिन जब माताजुरो चावल बना रहा था, पुनः बांजो अप्रत्याशित रूप से उस पर लपके। इसके बाद दिन और रात माताजुरो को इन अप्रत्याशित चोटों से स्वयं की रक्षा करनी पड़ती। किसी भी दिन एक क्षण भी ऐसा न गया जब उसने बांजो की तलवार के स्वाद के संबंध में न सोचा। वह इतनी शीघ्रता से सीखा कि उसने अपने ज़ेन गुरु के चेहरे पर मुस्कान ला दी और माताजुरो देश का महानतम तलवारबाज बन गया। आज की ज़ेन स्टोरी पूरी हुई। देखा आपने
कि ज़ेन के कैसे अलग अलग ढंग हैं, गुरुओं का अलग अलग तरीका है अपने शिष्यों के साथ काम करने का। सीधा सीधा कुछ बोला भी नहीं और वो सब कुछ दे दिया, सिखा दिया जो देने योग्य था। वहीं एक शिष्य की तरफ से हमने देखा कि धैर्य हो भीतर, संकल्प हो भीतर, तो यात्रा कितनी आसान है। किसी भी हम विधि से गुजर रहे हों, अगर भीतर धैर्य हो, संकल्प हो, श्रद्धा हो जो भी सीखा जा रहा है उसके प्रति, तो कोई फिर देरी नहीं है, हम स्वयं अपना ज़ेन प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक ज़ेन स्वयं का अनावरण है, अपने ही मौलिक चेहरे का साक्षात्कार है। आज हम विपस्सना ध्यान प्रयोग के लिए बैठेंगे। बहुत ही सरल और आसान सी विधि है, 3 तरह से की जा सकती है, जो भी जैसे भी आपको ठीक बैठता हो उसका आप चुनाव कर सकते हैं। पहला तरीका है कि अपने शरीर, मन, हृदय के प्रति सजगता, जो भी हो रहा है बाहर या भीतर, कोई भी गतिविधि सजगता से हो, उसको देख सकें, सजग रहें। चाहे कोई विचार चल रहे हों तो बस उसको भी दृष्टा की भांति देखते रहें। दूसरी जो विधि है कि अपने श्वास के प्रति सजग होना। जैसे हमारा पेट ऊपर उठ रहा है, जब श्वास बाहर जाती है तो पेट फिर से नीचे आ रहा है, इस पर ख्याल। पेट के प्रति, उसके उठने और गिरने के प्रति सजग होना। और जो तीसरी विधि है कि जब श्वास भीतर प्रवेश करने लगे तब श्वास जैसे हमारे नासापुटों को छूती हुई भीतर जा रही है उसके प्रति सजग होना, और दूसरी अति पर भी उसे अनुभव करें, नासापुट पर श्वास का स्पर्श अनुभव हो। ये तीनों ढंग है, कोई भी काम देगा, जो भी आपको सरल लगे। आराम से बैठ जाएं, विश्राम पूर्ण हो जाएं। देखें पीठ और सर सीधा, आंखें बंद, श्वास बिल्कुल सामान्य। जो प्रमुख बात है वह है आती जाती श्वास को देखना। आंखें बंद हैं, शरीर स्थिर है, श्वास सहजता से भीतर आ रही है और बाहर जा रही है।
कहीं किसी विचार पर ख्याल जाए तो उसको बिल्कुल अलग होकर देखने लगे, जब तक फिर आराम से श्वास पर लौटना न हो सके या शारीरिक कोई संवेदना हो, तो उसको देखें, महसूस करें। अपने श्वास के साथ जैसे एक लय सी बन गई है, आना और जाना।
कोई भी संघर्ष नहीं है, बस शांत सजगता से देख रहे हैं। जैसे जैसे ध्यान स्थिर होगा, मन शांत होगा, अहंकार विलीन हो जाएगा।
बैठते रहें, बैठते रहें, बैठते बैठते निश्चित ही वह क्षण आता है एक बार जब हम ठीक लय में आ जाएं, तो अचानक भीतर रूपांतरण घटता है। स्मरण रखें कि जो भी उठता है भीतर, बस उससे तादात्म्य नहीं बनाना। प्रश्नों को, समस्याओं को इस प्रकार देखा जा सकता है जैसे वे रहस्य हों जिनका आनंद लिया जा सके। आज की ये विधि पूरी हुई। विपस्सना पश्य धातु से बना है, देखना। ओशो ने आज के समय में भी भगवान बुद्ध के इस विधि को रखा है और साथ में कहा कि कुछ अगर हम सक्रिय तरह के विधियों से गुजर जाएं, डायनामिक मेडिटेशन उन्होंने दिया, थोड़ी निर्जरा हो जाए, जरा मन के विकार गिर जाए, तो आराम से और शांत स्थिर होकर हम इस विधि को कर सकते हैं। बैठते रहें, बैठते रहें। अद्भुत है यह विधि, कभी न पुरानी पड़ने वाली। आज का ये सेशन पूरा करते हैं। अगली ज़ेन स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे। तो अगर 15-20 मिनट बैठने का अभ्यास बन गया हो तो थोड़ा उसको 40 मिनट, 45 मिनट बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।